समंदर के गहराइयों में जहां अंधेरा है, खामोशी है, लेकिन वहां पर भी हम दिफा के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। पाकिस्तान नेवी हमारी दिफा में हर कदम आगे है। 1971 की जंग की याद ताज़ा करते हैं और हम जिक्र करेंगे PNS MS-131 का, जिसने दुश्मन पर हैबत तारी की, नाकों चने चबवाए। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये पहला मौका था कि किसी सबमरीन ने दुश्मन के जंगी जहाज के बेड़े को तबाह किया, बर्बाद किया, दुश्मन को रुस्वा किया। 9 दिसंबर को पाकिस्तान नेवी हंगोर डे सेलिब्रेट करता है। आज इस सबमरीन की कहानी आपको फिर से सुनाते हैं ताकि दुश्मन को भी याद रहे कि उसका पाला किससे पड़ता है। गहरे पानियों में कई दहाइयों तक इस सबमरीन ने पाकिस्तान का दिफा किया। अब मौजूद है पाकिस्तान मैरीटाइम म्यूजियम में। इसकी कहानी आज आपको सुनाते हैं। वी हैव विद अस कमांडर तनवीर आलम। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे आप? बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत। सर मुझे थोड़ा सा बताएं इस PNS हंगोर से मुताल्लिक, क्योंकि जाहिर है मैंने भी इंटरव्यू में भी कहा कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये पहला मौका था कि सबमरीन ने जंगी जहाजी बेड़े को तबाह किया था। सबमरीन हंगोर का न सिर्फ पाकिस्तान नेवी की हिस्ट्री में एक बड़ा आला मकाम है, बल्कि दुनिया की नेवी में भी इसने एक अपने रोल को बड़ा अहसन तरीके से प्ले किया है। जिसमें जब 1971 में जब जंग अपने उरूज पर थी तो उस वक्त कराची पर भी और पाकिस्तान की जो पोर्ट है यहाँ पर, उसके ऊपर दुश्मन के हमले जारी थे। तो सबमरीन हंगोर ने एक दुश्मन के जहाज़ को तबाह करके उस जंग का पांसा पलट दिया। ओके। और दुश्मन जो कि बड़े मुसलसल हमले कर रहा था हमारे ऊपर, इस शिकस्त ने उसके इस एक शिप के तबाह होने से, जिसमें 18 ऑफिसर्स और 176 सेलर्स जो अपने अंजाम तक पहुँचे, उसके बाद उसमें मज़ीद हिम्मत ना हुई कि वो हमारी तरफ मैली आंख से देख सके। और हमने तबाह क्या किया? कुकरी, INS कुकरी। INS कुकरी। INS कुकरी को 9 दिसंबर, जो कि हम उसका डे भी मना रहे हैं, हंगोर डे, INS कुकरी को इसने बिल्कुल तबाह कर दिया। और इसके साथ INS किरपान, जो कि एक दूसरा शिप था, उसको इसके टॉर्पीडो ने बुरी तरह डैमेज किया और वो जंग में मज़ीद हिस्सा ना ले सके, यानी उसे नाकारा बना दिया। दैट मीन्स हमने 2 जहाज़ तबाह कर दिए उस जंग में। वाकई बड़ा दुरुस्त कहा आपने, पांसा पलट दिया। जस्ट टू अंडरस्टैंड मोर, अगर ये दिफा हम ना कर पाते, अगर हमारी सबमरीन वहाँ पर मौजूद ना होती, दुश्मन का टारगेट क्या था? कराची था, पोर्ट था? जो दुश्मन उसको मुख्तलिफ जो भी अपॉर्चुनिटी मिल रही थी वो उसमें उसको डैमेज कर रहा था हमें। और आउट एट सी भी उसके मुख्तलिफ शिप्स और वो चीज़ें सारी निकली हुई थी। जैसे ये जो शिप जिसको हमने तबाह किया, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग एक बात है कि इट वाज एन ASW फ्रिगेट। अच्छा। यानी कि वो जहाज़ स्पेशल सबमरीन को ढूंढने के लिए ही निकला था। अच्छा, ढूंढने के लिए निकला था, ढूंढ नहीं पाया था। बिल्कुल ऐसा ही है, हमें ढूंढने निकला था। लेकिन हंगोर के जो हमारे ऑफिसर और सेलर जिन्होंने अपनी इतनी कुर्बानियाँ दी, तो उस वक्त उन्होंने इसी जहाज़ को, जो कि हमें ढूंढने निकला था, उसको ढूंढ कर निशाना बना दिया। ठीक। सर 1971 की जंग में क्या कोई चैलेंज था इस सबमरीन के लिए उस वक्त में? डेफिनेटली सबमरीन जब भी डिप्लॉय होती है एनिमी वाटर्स में, तो उसको सबसे बड़ा ख़तरा यही होता है कि उसे कोई डिटेक्ट ना कर पाए। बिकॉज सबमरीन की जो स्ट्रेंथ है वो स्टेल्थ में है, यानी कि ये किसी से डिटेक्ट नहीं हो पाती। तो उस वक्त स्पेशली जब ये अटैक हमने कर दिया, तो उस अटैक के बाद बिकॉज अब सबमरीन ने अपनी पोजीशन डिस्क्लोज़ कर दी थी, यानी कि डिटेक्ट हो गई थी, तो उसके बाद स्पेशल एक चैलेंज था सबमरीन को, जो कि खैरियत से अपनी पोर्ट में वापस आना था। और वो उसने कुछ स्पेशल मेजर्स लिए, जो कि उस वजह से वो वापस आ गई। अच्छा, ये स्पेशल मेजर्स पे मैं ज़रूर चाहूँगा कमेंट कीजिएगा, बिकॉज ज़ाहिर है दुश्मन का जहाज़ गरकाब करना, अब सबमरीन डिटेक्ट तो हो चुकी है। अपनी हिफाजत को यकीनी कैसे बनाया? ऐसे कौन से स्टेप्स लिए गए कि फिर हिफाजत यकीनी रही? बिल्कुल, बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है। इसमें इनफैक्ट ये हुआ कि जो कमांडिंग ऑफिसर थे उस वक्त के, उनकी स्ट्रेटजी मैं कहूँगा कि वो इतनी बेहतरीन थी और वो हिकमत अमली उन्होंने इतनी अच्छी की कि जनरली दुश्मन या कोई भी शख्स, उसने यही सोचना था कि एक सबमरीन ने अगर मेरे शिप को डिस्ट्रॉय कर दिया है, सो नाउ शी इज़ हेडिंग बैक टूवर्ड्स हर होम पोर्ट, यानी कि उसने कराची वापस आना है। और उसके रास्ते में फिर उसने जो वापसी का रास्ता है उसी पे सर्च करनी है और उसको ढूंढने की कोशिश करनी है। जबकि कमांडिंग ऑफिसर ने यह फ़ैसला किया कि बजाय इसके मैं वापस जाऊं,
उसने मज़ीद दुश्मन की लैंड की तरफ रुख किया ओके। और उसी तरफ अपना सफ़र जारी रखा और फिर उन पानियों में छुप कर अपनी हिफाजत को यकीनी बनाया। दुश्मन को फिर आपने समझ ले बहुत ही परेशान कर दिया कि ये किया क्या है हमारे साथ। सर मुझे एक बात और बताइएगा कि ज़रा ये मुमकिन नहीं है कि जब दुश्मन हमला करे उस वक्त हम डिप्लॉय करें सबमरीन्स को। मे इट बी वॉर टाइम और पीस टाइम वी हैव टू डिप्लॉय सबमरीन्स, इसकी अपनी सिग्निफिकेंस है। तो मुझे थोड़ा सा बताएं कि स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है कि सबमरीन प्लेस होना और मुख्तलिफ स्पॉट्स पर प्लेस होना ताकि अपना दिफा को हम फिर मजबूत बनाएं, यकीनी बनाएं। जी बिल्कुल। इनफैक्ट सबमरीन की जो डिप्लॉयमेंट है वो बहुत क्रिटिकल होती है और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि वो एन जंग के मौका पे आप डिप्लॉय नहीं करते, उससे काफ़ी पहले जब कोई सिचुएशन डेवलप हो रही होती है उस वक्त आपने उसकी डिप्लॉयमेंट करनी होती है। और जनरल अगर पीस टाइम डिप्लॉयमेंट्स की बात देख लें तो उसमें फिर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपने डिप्लॉय कर दिया है तो उसके बाद उसको डिटेक्शन से बचाना है, जो कि इंडिया के केस में जब उनकी स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन जो कि हमारे पानियों में आई थी और उसको हमारे एविएशन ने डिटेक्ट कर लिया था। बिल्कुल। तो जो डिफरेंट सबमरीन्स हैं जब वो किसी एनिमी वाटर्स में डिप्लॉय होती हैं तो उसमें मेन ख़तरा उनके लिए यही होता है कि वो डिटेक्ट ना हो पाएँ। सही, ज़ाहिर है इंडियन सबमरीन्स जब भी यहीं डिटेक्ट हो गई वापस जाना पड़ा और हम डिटेक्ट नहीं होते, हम पहले कारनामा सर अंजाम देते हैं, पहले हम हिट करते हैं दुश्मन को और फिर हम बाहिफाजत वापस आते हैं। मैं चाहूँगा सर कि हम अगर अंदर भी जा सकें, ज़रा देख सकें कि सबमरीन की लाइफ कितनी तरह, बिकॉज ज़रा फॉर मंथ्स एंड मंथ्स डिप्लॉय होती हैं सबमरीन, ऐसा ही है? श्योर। तो चलें फिर सर अंदर। चलें। हम आ चुके हैं सबमरीन के अंदर और इस कॉम्प्लेक्स मशीन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। सर से रिक्वेस्ट करेंगे थोड़ा सा आसान करके बता दें। सर मुझे बताएं कि सबमरीन से मुताल्लिक कि हम कहते हैं कि सबमरीन वो मशीन है जो सुनती तो है लेकिन बोलती नहीं है। जब बोलती है तब जब बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बोलेगी तो पकड़ी जाएगी, डिटेक्ट हो जाएगी। इज़ दैट ट्रू? हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। सबमरीन जो है उसकी कम्युनिकेशन जो हेडक्वार्टर से सबमरीन को आ रही होती है वो वन वे कम्युनिकेशन होती है जिसको सबमरीन जस्ट रिसीव कर रही होती है। ओके। उस रिसेप्शन में कोई इशू इसलिए नहीं है बिकॉज सबमरीन डिटेक्ट नहीं हो रही। ओके। लेकिन जहाँ तक बात है ट्रांसमिशन की, सही, तो बिल्कुल सही कहा आपने। सबमरीन सिर्फ तब ट्रांसमिट करती है अपने मैसेजेस जबकि उसको बहुत अशद कोई ज़रूरत हो या उसने कोई बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आगे अपने हेडक्वार्टर को जो है बताना हो। सही। फॉर एग्जांपल अगर हम इसी इवेंट की बात कर लें, यानी 1971 की जंग की बात कर लें, जिस वक्त इस सबमरीन को ये मालूम हुआ, जब इस सबमरीन ने सुन लिया इनफैक्ट कि दुश्मन का जहाज़ करीब है, दुश्मन करीब है, क्या ये वही एरिया है जहाँ पर मालूम हुआ? तो ये अभी हम उस ऑपरेशन रूम के अंदर हैं। आप इधर देख सकते हैं, ये वो सोनार था जिसको सबमरीन के ईयर्स कहा जाता है। ओके, सबमरीन के कान। एग्जैक्टली। ओके। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम जो ऑपरेटर बैठा था उसने इन्फॉर्म किया कमांड टीम को, कमांड को इनफैक्ट, कि एक वॉरशिप जो है वो इसने डिटेक्ट किया है और इसको उसकी आवाज़ सुनाई दी है। ओके। और फिर उसने अकॉर्डिंगली वो बताया और फिर वो सारा प्रोसीजर हुआ और उस वॉरशिप को एंगेजमेंट का प्लान बना। ठीक, यानी वो प्लान फिर यहाँ पे इस वक्त हम देख भी सकते हैं, एक मैप है बेसिकली जिस पर लिखा हुआ है सर के 6:50 पे हिट हुआ। एग्जैक्टली से 6:50 से उसने डिटेक्शन स्टार्ट की। ओके। और नेक्स्ट फिर 10-15 मिनट के अंदर उसने जो है वो शिप को एंगेज कर लिया। 6:50 पे डिटेक्शन एंड विद इन फ्यू मिनट्स एंगेज एंड हिट। एग्जैक्टली। ज़बरदस्त। हिट कहाँ से हुआ वहाँ पर सर हमें लेकर जाएंगे कि जहाँ पर टॉर्पीडो है? टॉर्पीडो कंपार्टमेंट है। सर तो ये हेड ऑफ द सबमरीन जहाँ से बेसिकली दुश्मन को हिट किया जाता है। बिल्कुल। ये टॉर्पीडो कंपार्टमेंट है। राइट। और यहाँ पे डिफरेंट ट्यूब्स हैं जिसके अंदर वो वेपन लोड किया गया था उस वक्त, और यहीं से दोनों लॉन्चिंग्स हुई थी जिसमें कुकरी को डबो दिया गया था और किरपान को डैमेज किया गया। ठीक सर, मुझे ये बताएं कि ज़ाहिर हमने हिट किया उसको और उसके बाद आपने जिस तरह पहले भी मुझे कहा कि हमने डिटेक्ट नहीं होना, ज़ाहिर हमने सेफली वापस जाना है, ये जो टाइम था ये कितना था? यानी हिट करने के बाद से लेकर ये बताना कि हमने हिट कर दिया फिर वापस पहुंच जाना, कितनी ड्यूरेशन थी? इसमें इनफैक्ट क्योंकि उसने वहाँ पे अपने आप को छुपाना था उन्हीं पानियों में, तो जैसे मैंने पहले बताया कि उसने दुश्मन की लैंड की तरफ रुख किया। राइट। तो वहाँ पे रहने के बाद 2 से 3 दिन उसने वहाँ पर गुजारे और फिर सेफली जो है मज़ीद चंद दिन लेके वो फिर वापस कराची पहुँची